तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करना। ठीक है, मैंने यहाँ पर 5 सवाल लिखे हुए हैं। अगर आप इन 5 सवालों को ध्यान से देखेंगे तो आप दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करना आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, पहला जो सवाल है 2.35 का गुणा हमें 5 से करना है। तो दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करने से पहले हम दशमलव को हटाते हैं। ठीक है, तो यही आज की इस वीडियो में आपको सीखना है दशमलव को कैसे हटाते हैं और वापस कैसे लगाते हैं और उनका गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो हम दशमलव को हटाएंगे। तो इधर से गिनेंगे कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है 1 2, तो दशमलव को हटा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 235। अब दो संख्या के बाद दशमलव हो तो हम 2 जीरो यहाँ पर लगाते हैं और साथ में 1 भी लगा देते हैं। कहने का मतलब अगर दो संख्या के बाद दशमलव हो तो 100 लिखते हैं, अगर एक संख्या के बाद दशमलव हो तो 10 लिखते हैं, अगर 3 संख्याओं के बाद दशमलव हो तो 1000 लिखेंगे। इसी तरह से आगे संख्याएं बढ़ती जाती हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर दशमलव को हटा लिया तो 235/100 बन गया। गुणा किससे करना था? 5 से, तो ऊपर गुणा कर देंगे हम 5 से। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। 5 पंजा कितना होता है? 25। तो 25 की हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और ये 2 हासिल का है, इसको आगे दे देंगे। 5 त्रिका 15, 15 और 2 कितना होता है? 17। तो 17 की हम यहाँ पर लिखेंगे 7 और 1 हासिल आगे दे देंगे। 5 दूनी 10, 10 और 1 11, तो 11 की हम यहाँ पर 11 लिख देंगे। और बटे में कितना चल रहा था? 100, तो बटे में लिख देंगे हम 100। ठीक, अब देखिए इसको हम हल करेंगे। कहने का मतलब 100 से भाग देंगे तो बटे में जब भी जीरो हो तो कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो इधर से दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे वापस से। ठीक है, तो 11.75 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतने सिंपल तरीके से हम दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 65.24 का गुणा हमें 2.5 से करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम दशमलव को हटाएंगे। तो यहाँ से दशमलव को हटाएंगे, कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है? 1 2, तो हर में कितना लिखेंगे हम? हर में लिखेंगे 100, क्योंकि 2 संख्याओं के बाद दशमलव है। तो बटे कितना हो जाएगा? 100 हो गया और यहाँ से दशमलव हट गया तो यहाँ पर 6524 बन गया। ठीक है, आगे भी उसी प्रकार से हम दशमलव को हटाएंगे। 2.5 कितनी संख्या के बाद दशमलव है? एक संख्या के बाद दशमलव है। जब एक संख्या के बाद दशमलव हो तो हर में यानी कि नीचे कितना लिखते हैं हम? 10 लिखेंगे। तो दशमलव हटा के हर में लिखेंगे 10। ठीक है, इस तरह से दशमलव यहाँ पर हट गया। अब देखिए हमें 6524 में 25 से गुणा करना है। तो हम चाहे तो यहाँ पर 25 की टेबल डायरेक्ट पढ़ सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं, जैसा कि हम बचपन से सीखते आए हैं। पहले 5 का गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखेंगे। ठीक है, फिर 2 का गुणा करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे। इस तरह से भी गुणा कर सकते हैं। अगर आपको 25 की टेबल याद हो तो डायरेक्ट 25 का पहाड़ा भी हम पढ़ सकते हैं। मुझको 25 की टेबल याद है, इसलिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पर डायरेक्ट 25 का गुणा 6524 में कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 25 की टेबल पढ़ेंगे, 25 चौक कितना होता है? 100। तो 100 की यहाँ पर 0 लिखेंगे और हासिल के कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। ठीक है, तो 10 आगे दे देंगे यहाँ पर हम। 25 दूनी 50, 50 और 10 कितना होता है? 60। तो 60 की हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और हासिल कितना बचा? 6। तो हासिल हम आगे दे देंगे। ठीक है, अब 25 पंजा कितना होता है? 125। 125 और 6 कितना होता है? 131। तो 31 की हम यहाँ पर 131 की हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और हासिल के 13 आगे दे देंगे। ठीक है, 25 6 150, 150 और 13 कितना हो जाएगा? 163। ठीक है, लास्ट में हम पूरा लिख देंगे। बटे में
100 गुणा 10 कितना हो जाएगा 1000, तो बटे में 1000 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ पर क्या बच गया 1631 बटे 10। ठीक है, फिर भी लास्ट में जीरो बच रहा है तो इधर से एक संख्या के बाद हम दशमलव लगा सकते हैं। कहने का मतलब 163.1 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बटे में एक जीरो है तो इधर से एक संख्या के बाद हमने दशमलव लगा दिया और यही हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान है। दशमलव को हटाएंगे यहाँ पर तो कितना बन जाएगा 34 बन जाएगा। ठीक है, और बटे 10 गुणा इधर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 बटे 10। अब 7 का 34 से गुणा कर देंगे, 7 चौकी 28, 28 की हम यहाँ पर लिखेंगे 8 और ये 2 हासिल आगे दे देंगे। 7 3 21, 21 और 2 कितना होगा 23 और बटे 10 गुणा 10 100। हर में 100 है तो इधर से दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 2.38 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से हर एक सवाल को आपको हल करना है। ठीक है, दशमलव को हटाना है। चौथा जो प्रश्न है 16.05 का गुणा हमें 0.5 में करना है। ठीक है, तो पहले दशमलव हटा लेंगे, 1605 हो जाएगा और बटे में कितना बन जाएगा यहाँ पर 100, क्योंकि दो संख्याओं के बाद दशमलव है। गुणा 5 बटे 10, 5 का गुणा कर दीजिए, 5 पंजा 25, तो 25 की 5 लिखेंगे, हासिल के 2, 5 शून्य 0 और 2 2, 5 6 30, तो 30 की हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और हासिल 3, 5 कम 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 बटे 100 गुणा 10 1000। तीन संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे क्योंकि हर में 3 जीरो है, तो 1 2 3 दशमलव लग जाएगा 8.025 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर चारों प्रश्नों मैंने अच्छे से समझा दिए हैं और अगला जो प्रश्न है ये आपके लिए होमवर्क के रूप में है। ठीक है, तो इसको आपको घर पे हल करना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।